नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से कि लौकिक संस्कृत से कि पाली संस्कृत से कि वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का आपका जन्म हुआ है अपभ्रंश भाषा से। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वो भाषा होती है जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी में कि ब्राह्मी लिपि में कि देवनागरी लिपि में कि सौराष्ट्री में? तो आपकी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को। तो आपका हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा के घोषित किया गया, इसलिए इसे प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का हुआ था कि जम्मू कश्मीर का हुआ था कि राजस्थान का हुआ था कि आंध्र प्रदेश का हुआ था? तो आपका भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया है। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला आपका पहला राज्य है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो आपका 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से हुई है कि अर्धमागधी से हुई कि सौरसेनी से हुई कि बिहारी से हुई है? तो आपकी हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी से विकसित हुई है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? 14 है, 15 है, 18 है, 22 है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या आपकी 22 है। पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले आपकी 14 भाषाएं थी। ठीक, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका सिंधी जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका सिंधी जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका नमक जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? नमक, अर्थात नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। ठीक, और उसके बाद आपका 92वें संविधान के अंतर्गत 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका जोड़ा गया था बोर्ड, मैथ्स। आपका क्या जोड़ा गया था? बोर्ड और मैथ्स को जोड़ा गया था। मैथ्स को जोड़ा गया था, अर्थात बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप लोग आसानी से याद कर लेंगे कि 92वें संविधान के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था। तो आपका बोडो जोड़ा गया था, बोडो और डोंगरी, अर्थात मैथिली और संथाली। ठीक, इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत है कि पाली है कि प्राकृतिक है, अपभ्रंश है? तो हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत है। चलिए आगे देखते हैं। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? राजस्थानी से है कि पूर्वी हिंदी से है कि बिहारी से कि पश्चिमी हिंदी से है? तो आपका बघेली का पूर्वी हिंदी से संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू है, बघेली है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है? तो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली आपकी बघेली है। चलिए आगे देखते हैं।
विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पाली है कि संस्कृत है कि हिंदी है कि अवध है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था आपका इसका उत्तर होगा पाली। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है, भारोपीय है, ऑस्ट्रिक है। तो हिंदी जो है आपके यह भारोपीय परिवार की भाषा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितनी भाषा का परिवार है, तो भारत में 4 भाषाओं का परिवार है। द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपका भारोपीय परिवार की भाषा है। और भारत में कितनी भाषाएं? तो भारत में 4 भाषा परिवार है। ठीक, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से हुआ है कि कुटिल लिपि से कि खरोष्टी लिपि से कि ब्राह्मी लिपि से? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में, मैसूर में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चेन्नई में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक कि 334 से 153 तक? ठीक, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 343 से 351 तक। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी किस विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के रूप हिंदी किस विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका काव्य भाषा के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला? तो ब्रजबुली के नाम से आपकी पुरानी बांग्ला जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? संस्कृत पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी है कि प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली है कि अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी है? हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश हिंदी। ठीक दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका संस्कृत आया था, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं? वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष हैं सुनीत कुमार चटर्जी, बीजी खेर, जीबी पंत, पी राव? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बीजी खेर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पाली। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।